चलिए अब सीधा अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन। बस 2 बज चुके हैं और बैठक जो है शुरू हो चुकी है। वरुण गोयल संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। वरुण, बैठक जो है शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपने किसानों से बातचीत की है? क्या कुछ आज हल निकालने को तैयार हैं किसान? जी, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अंदर किसान पहुंच गए हैं। कुछ किसान जो नेता बाहर ही मौजूद हैं, डेलीगेट हैं। सूरज सिंह जी, सर 5वें राउंड की बातचीत है, आज क्या उम्मीद की? हम अभी आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। सर गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के दर्द को पहचानने वाली होती है। हम चाहते हैं कि हमारा दर्द पहचान ले, हमारी मांगे माने, हम खुश हो जाएंगे। 8 घंटे की बातचीत हुई पिछली बार। हमने उस मीटिंग में 9 नुक्ते ऐसे निकाल कर दिए 3 कानूनों के खिलाफ जो सरकार मान गई कि ये रद्द करने। अब मतलब है कि कानून कमी है। जिस कानून में 9 कमियां हमने गिनवा दी, वो कानून क्या जायज होंगे? रद्द होना चाहिए। जी क्या अमेंडमेंट से बात नहीं बनेगी? हमने अमेंडमेंट क्या होती है? ये जो ऑर्डिनेंस है यह हमारे हक में नहीं है, हमारे बिना पूछे लाए गए हैं। मोदी जी बोले थे कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट 14 में बोली थी उन्होंने, हम लागू करेंगे। इनसे हमारा कोई बातचीत नहीं है। अगर वापस लेंगे तो बातचीत आगे चलेगी, अगर वापस नहीं लेंगे तो बातचीत नहीं चलेगी। ये बेसिकली तीनों कानून गलत है। कैसे? खेती सेक्टर जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ट्रेड के साथ मिलाकर खेती को एक कानून बनाए हैं और ये गैर संवैधानिक है। हम पहला नुक्ता ये कहते हैं, ये गैर संवैधानिक है और इनको रद्द होना चाहिए। लेकिन सर अगर एमएसपी की गारंटी दें या कोई बीच का कोई रास्ता है इसमें या नहीं है? जिंदगी और मौत में बीच का रास्ता सर क्या होता है? अपाहिज जिंदगी वो हम जीना नहीं चाहते। अपाहिज कानून को हम मानना नहीं चाहते। हम जहाँ तो स्वास्थ्य जिंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ इससे बेहतर मौत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। 5वें राउंड की बातचीत है, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी मीटिंग की है। किसी ने कही है कोई माद नहीं सौदा ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ सौदा ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करांगे। कानून रद्द ही चाहते हैं? वो पूर्ण तौर पर कानून रद्द चाहते हैं। अगर सर ये नहीं होता है आज तो आगे क्या? ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਰਸ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। 8 घंटे की मीटिंग हुई, आज क्या होगा फिर? वो तो वैसे टाइम लगाने की बात है। चलो तो ले आवे। तो ये आप सुन रहे हैं किसान नेताओं को, अभी भी कुछ किसान नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। कुछ किसान नेताओं को आप सुन चुके हैं। इससे एक चीज़ तो साफ होती है कि किसान अपनी मांगों को लेकर भी पूरी तरीके से वो तय कर चुके हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ और मंजूर नहीं है। तो जब उन्हें कुछ और मंजूर नहीं है तो फिर कुछ बहुत ज़्यादा बदलेगा ये नज़र नहीं आ रहा है। कोई फॉर्मूला अगर सरकार के पास है तो उससे बात बनेगी। अगर सिर्फ ऐसे ही चलता रहा तो ये आंदोलन फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसा पहले कहा, पूरे देश की नज़रें विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं। हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, किसानों के मन की बात आपको बता रहे हैं, क्या कुछ उनके जहन में है, क्या वो सोच कर आए हैं। 5वें दौर की वार्ता, तीसरी बार विज्ञान भवन में वार्ता, क्या कुछ है इसमें करने के लिए? क्या सरकार को कानून वापस ही लेने पड़ेंगे? एक भी किसान संगठन ये नहीं कह रहा है कि कोई बीच का रास्ता है। कोई भी यहाँ पर ये उनको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ से क्या होगा, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद का दिन, क्या इस पूरे कानून में कोई बदलाव की स्थिति है? क्या यहाँ से हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या ये माना जाए कि कोई परिस्थिति यहाँ पर बदलेगी? एक और किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि बीच का कोई रास्ता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, तो होगा क्या? अमेंडमेंट से बात नहीं बनेगी क्या? एमएसपी की गारंटी से बात बनेगी? मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये एमएसपी की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये देश के मूल ढांचे को बचाने की लड़ाई है। वह कैसे? जैसे खेती है, खेती पर निर्भर लोग है, जो किसान है, खेत मजदूर है, मंडी मजदूर है, व्यापारी है, छोटा आड़तिया जिसे बोला जाता है, शेलर मालिक है, छोटी कॉटन फैक्ट्री है, उसको बचाने की लड़ाई है। पूरे का पूरा ढांचा, अगर किसान गया, उसकी ज़मीन कारपोरेट के पास गई तो किसका व्यापारी कैसे काम होगा? मजदूर को, किसान निकल गया, मजदूर निकल गया, उसके बाद जो शेलर मालिक है वो भी निकल गया। कारपोरेट खुद शेलिंग करेंगे, खुद प्रोसेस करेंगे, खुद बिस्कुट बनाएंगे, गेहूँ को भी खुद प्रोसेस करेंगे, आटा चक्की नहीं चलेगी, सब बाजार पे डिपेंड होगा। इसको ज़्यादा समझने के लिए जो बाजारीकरण कर रही है कारपोरेट के हाथों से,
आपको बाजार फिल्म आई सी बहुत सारे पहले, मनुख का वो देखनी चाहिए। मनुख का भी बाजारीकरण किया जा रहा है। इसीलिए एक तरफ तो ये तो हुई आर्थिक लड़ाई, दूसरी तरफ जो संवैधानिक लड़ाई है, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो क्या है? वो केंद्र सरकार है जो स्टेट के विषयों पर कानून बनाती जा रही है। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हो, जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी है जो खेती पॉलिसी हमारे देश की, वो स्टेट का विषय है। केंद्र सरकार तो कानून ही नहीं बना सकती उस पर, पूरी तरह गैर संवैधानिक है ये कानून तीनों। 8-8 घंटे की बैठकें हो रही हैं, उससे कोई पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं कि जी इस पर बात कर लीजिए, इस पर नहीं करिए, मतलब रास्ता क्या है? रास्ता तो ये है भी पहले वो बोल रहे थे ये कानून साढ़े ठीक है, सारे पूरी तरह ठीक है। अब बोलने लगे हैं कुछ कमियां हैं, और कल को बोल देंगे कि ये कानून गलत है पूरी तरह, और कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज ले लो चाहे कल ले लो, चाहे 10 दिन और बाद ले लो, कानून तो जो वापस लेने पड़ेंगे। हम करेंगे या मरेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। किसान के साथ पूरे देश का मजदूर, पूरे देश का व्यापारी, स्टूडेंट, मुलाजम और उसके ट्रांसपोर्ट मोटर यूनियन ऑल इंडिया की है जो पूरी तरह मुलाजिम जथेबंदियां जैसे सीटू, एटक, इंटक, इसी तरह जो चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, चाहे किसान किसी को बीजेपी को वोट डालता है, वो किसान भी आ रहा है। हमने उनसे बातें की है। बीजेपी सरकार चल रही है जिसने कानून पास किए हैं, उसके एमएलए, उसके जो वर्कर है, उसके जो चेयरमैन है जैसे हरियाणा में, उन्होंने छोड़कर भाग रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। वो पंजाब में बहुत से लोगों ने बीजेपी को छोड़ दिया है उनके लिए। नहीं, सवाल सर ये है कि कानून रद्द करने का जो प्रोसेस है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन बुलाने की भी मांग हो रही है, दूसरी चीज़ें भी हैं, क्या सरकार से ऐसे कोई संकेत मिलने लगे हैं आपको अभी या नहीं? सरकार ने संकेत सिर्फ इसमें सौदे करने के दिए थे 3 तारीख की मीटिंग के। आज देखते हैं क्या होता है। पार्लियामेंट सेशन कोई बड़ी बात नहीं है। देश में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़े, को उसके लिए 6 महीने उड़ीकना पड़ेगा कि अब सर्द रुत का सेशन आएगा, अब वर्षा रुत का सेशन आएगा, उसको उड़ीकना पड़ेगा। अब कॉल करो, सभी एमपी के पास फ़ोन है। आप तो आम आदमी पास भी छोटा मोटा फ़ोन रखता है ना, एमपी को फ़ोन करो, कल को हाजिर करो। पूरे देश में देखो, किसान तो गरीब है बेचारा, वो तो चलकर आया है, अपने ट्रैक्टर से आया है, गाड़ी से आया है दिल्ली को। जो एमपी है हमारे देश का, वो तो फ्लाइट पे अब सीधा दिल्ली में उतरेगा, केरला से चढ़ेगा और इतने उतरेगा 2-3 घंटों में। कल को सेशन हो सकता है, कल शाम तक हो सकता है। एक सवाल जो सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है, मैं पूछ लूँ आपसे, वो ये है कि जब आज की मीटिंग थी, ये प्रस्तावित है, इसमें ये कामयाब होगी नहीं होगी शाम को पता लगेगा, उससे पहले 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान करना क्यों जरूरी समझा गया? क्या किसानों को ये शंका है कि जी बैठक में कुछ नहीं निकलेगा आज? नहीं, देखो, वो टैक्टिकल लाइन होती है कि सरकार है जो लोग अभी थोड़े मोटे बचे हुए हैं, जिनके पास सूचना नहीं है भी हमारा कोई आंदोलन चल रहा है और किसान से अलावा दूसरे वर्गों के लोग हैं, उन तक सूचना पहचानी है हमने। केरला तक भी सूचना देनी है ना भी हम दिल्ली में हैं, आओ, वेलकम। केंद्र सरकार बातें नहीं कर रही है हमसे, अच्छे से बातें तो कर रही है लेकिन घुमा फिरा कर रही है। इसीलिए वो कॉल है जो हमारी एजिटेशन का हिस्सा है। एक बात बोलूँ भी 6 महीने हो गए ने एजिटेशन चलते हुए, पंजाब, हरियाणा और जहाँ जहाँ भी देश में, अब दिल्ली में 8-9 दिन हो गए। आपने देखा है तरह के लोग आए हुए हैं। एक भी हमें बताओ किसी ने एक फूल तोड़ा किसी का, दिल्ली निवासी का, एक वृक्ष से पत्ता तोड़ा हुआ है क्या कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ? पंजाब में हमने ट्रेनें बंद की, मॉल बंद किए, किसी भी मॉल मालिक को एक ऐसे बोला भी नहीं, कोई जुबान से बात नहीं गलत बोली, बंद किया। केवल ट्रेन पे बैठे, रेलवे स्टेशन का एक चूड़ी, एक टूटी नाला है जो पानी वाला, उसे भी नहीं तोड़ा गया। हम शांति प्रिय लोग हैं, आंदोलन करना सीखे हुए हैं। आंदोलन हमारी लीडरशिप है वो पूरी तरह सतर्क है इस मामले से। इसलिए हम केंद्र सरकार को चेतावनी भी देते हैं। एक अगर आंदोलन में कोई देश के विरोधी लोग, जैसे कोई ISI, कुछ भी हो सकता है, और अदर कंट्री के जो हमारे दुश्मन है, वो अगर आंदोलन में शामिल होकर कोई गड़बड़ करवाते हैं, टेररिस्ट लोग हैं जो गड़बड़ करवा देते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है?
उसका जिम्मेवार हम नहीं है, देश का प्रधान। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि 3 बिलों की वापसी से कम कहीं भी कोई गुंजाइश है या नहीं? 3 बिलों की वापसी से कम गुंजाइश नहीं है। ये 3 बिल है जो इसे समझो भी देश को बर्बाद करने वाले हैं, लोगों को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए इससे कम मांग कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना तो विस्तार से कि ये एक स्थिति है, ये विज्ञान भवन के बाहर ये भावनाएं हैं, ये माहौल है और ये एक तरह की परिस्थिति है। तो जो ये जगह हैं ये वही हैं जहां बार बार हम आते हैं, आप जुड़ते हैं। मुद्दा वही है जहां जिसे आप देखते हैं और हम यहाँ खड़े होके उसकी जानकारी देते हैं। तारीख नहीं है, इस नई तारीख में क्या परिस्थिति बदलेगी? लोग वही हैं बैठक में, लेकिन क्या कुछ नया होगा? क्या एक सुखद संकेत या कोई ऐसी खबर अंदर से आएगी जिसका इंतजार सबको है? वो आज शाम देखने वाली बात रहेगी। आते हैं, आपने लगातार किसानों से बातचीत की, क्या कहना है किसानों का? क्या आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या कोई निष्कर्ष आज निकल सकता है? देखिए, क्या जो किसान कह रहे हैं वो सबने सुना भी अभी, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया बीच का कोई रास्ता उन्हें मंजूर नहीं है। किसान ये साफ कर चुके हैं कि सीधा सीधा इस पूरे मामले पर उन्हें एक फैसला चाहिए। फैसला कानून वापसी का है। आज प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री मिले। 2 घंटे की मैराथन बैठक चली। क्या वहां पर कोई फॉर्मूला है? ये देखना होगा। क्या ये गतिरोध खत्म होगा? ये भी समझना होगा। या फिर ये चुनौती यूं ही बनी रहेगी, या फिर ये सर्दी में बर्फ नहीं पिघलेगी? बहुत सारे कयास, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे सवाल आज की मीटिंग में हैं और इनके जवाब शाम को निकल कर आते हैं नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी।